हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो ये जो है आपका चैप्टर चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का जो है ये आपका तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। इसमें साधारण ब्याज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि सेट चलाया जाए कि चैप्टर वाइज चला जाए और एक सेट भी दिया जाए। देखते हैं, क्योंकि सब बढ़िया है, समझ रहे ना, क्योंकि सब क्या है, बढ़िया है। तो देखिएगा, इसमें सवाल आपका 38 तक हो चुका था। अब 39 हम लोग देखेंगे और 50 तक टोटल सवाल है। मुश्किल से 11 इसमें सवाल है। तो आइए देखते हैं कितना टाइम लगता है। समझ रहे हैं? आपको ज्यादा विशेष कुछ नहीं करना है, बस वीडियो पे बने रहना है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब आपको करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से आप देखिए। समझ रहे हैं ना? आइएगा, देखिएगा, बढ़िया लगे तो ही आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करिएगा। चलिए, मैं अपना काम कर रहा हूं खूब बेहतरीन तरीके से, ठीक है। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में रुपया 980 का ब्याज कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि एसआई बराबर पी आर टी अपान में क्या होता है, 100 होता है। तो आप जानते हैं कि पी आपके पास कितना है, तो ये आपका 1980 रुपया है। आरटी दोनों देखेंगे तो कितना आपको दिख रहा है, 40 बटे में 100। जय हिंद से जय भारत, जय हिंद से जय भारत। 19 चौक 76, 76 से ज्यादा। 8 चौक के 32, 32 के 2 और 3 हासिल लगेगा और 76 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 79 होगा। मुझे दिख गया ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। बात समझ रहे, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट पे चला जाए। 39 के बाद से आपका 40 नंबर पे आइएगा। 40 नंबर देखिएगा, लंबा चौड़ा दिख रहा है। 2100 रुपए कुमार और अरुण में इस प्रकार विभाजित किया गया। 2100 रुपया है, किया जाता है कि 10% प्रति वर्ष की दर के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही मतलब कि 10% के हिसाब से पूरा संयोजित हो रहा है। और कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष बाद अरुण के हिस्से के 3 वर्ष बाद की राशि के बराबर होती है। दोनों का क्या होती है, बराबर होती है, यही ना। तो अरुण का हिस्सा बताना है। अच्छा, दोनों का हिस्सा बताना है। परसेंटेज रेट एक ही है, टाइम अलग अलग है दोनों का। तो आइएगा, हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2100 रुपया है, तो आप ऐसे कर लो ना, ध्यान दो। 2100 रुपया है टोटल, ठीक है। 2100 है और 2 पार्ट में बांटना है। एक हमारा मान लीजिए कि x है, तो दूसरा वाला क्या होगा, 2100 माइनस x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइएगा, एक मान लीजिए कि ये वाला अरुण लिया है, कौन है, पहले कुमार है, तो कुमार लिख देता हूं। आप ये सब मत लिखिएगा एग्जाम में। ये अरुण है, कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष की दर के हिसाब से वार्षिक रूप से संयोजित हो रही है ना। 10 हो रही हो तो 10%, तो ये देखिएगा x का 10% ये हो गया, संयोजित हो रही हो। कुमार के हिस्से की, ये कुमार है, कुमार के हिस्से की राशि 2 वर्ष के बाद, तो इसका 2 वर्ष के बाद है, तो बटे में कितना होगा, 100। और 2 वर्ष के बाद पूरा राशि की बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि आपको x भी लेना पड़ेगा, क्योंकि x तो इसका अपना है और ये जो ब्याज मिलेगा ये। और इस तरफ क्या बोला है, 2100 माइनस x, रेट कितना है, तो 10% है। और ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद की राशि, तो 3 वर्ष बाद की राशि। और सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको प्लस क्या रखना पड़ेगा, 2100 माइनस x, क्योंकि ये वाला भाई मेरे मूलधन है और ये वाला ब्याज है। अब दोनों कह रहा है कि राशि आपस में क्या है, इक्वल है। आप समझ रहे हैं? इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें ना एक्चुअली में ना ए की बात कर रहा है। ए का मतलब मिश्र धन, अमाउंट की बात कर रहा है। और अमाउंट बराबर आप पहले से जानते हैं कि क्या होता है, ये होता है। तो कह रहा है कि जो 2100 में ये वाला हिस्सा जो कुमार लिया है, जो भी इसका मिश्रधन बन रहा है, 2 वर्ष के बाद जो भी मिश्रधन बन रहा है,
और ये वाला जो हिस्सा अरुण लिया है 2 वर्ष के बाद जो मिश्र धन बनना है दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं। बस इसी को हल करेंगे, x की वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा ये इसी का पार्ट है जो यहाँ पे मैं लिखा हूं, यहां से लेकर यहां तक ये अरुण वाला पार्ट है, समझ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। और ये वाला पार्ट किसका है, तो इसका कुमार का है। तो इसी को हल करेंगे तो ये से ये कटेगा, इसे काटेंगे ये 5 बार में, तो 5 1 6, तो ये हो गया 6x बटे में कितना 5 बराबर, ये से ये कटेगा। अब कुछ कटने लायक नहीं है तो आइएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये देखिएगा कितना होगा 2100 गुणे 3, ये 3 से गुणा कर रहा हूं, अब बटे में कितना 10, नीचे 10 है, अब माइनस 3x अब बटे में कितना 10, ठीक है, और यहां पर प्लस 2100 अब माइनस x, इधर सफेद वाले पे दूसरा कलर नहीं शायद दिख पाता इसलिए मैं ये काला वाला यूज कर रहा हूं, और आप ज्यादा दिन से बने होंगे तो आप समझ रहे होंगे मेरी भावनाओं को। तो बस इसी को हल कर देना है, x की वैल्यू अब आपके ऊपर है कितना जल्दी आप करेंगे। तो क्या किया जाए, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 21 तिया 63 होता है, तो 63 और 1 0 माइनस, और ये वाला x दोनों को जोड़ा जाएगा तो 10, और ये आपका जुड़ेगा कितना 3, तो माइनस में 13x अब बटे में कितना होगा 10, और ये वाला तो इसी में आके जुड़ जाएगा, बोलिए, तो यहीं पे कर दूं चाहे, चलिए एक स्टेप और कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 13 को इधर लेके आएंगे, इस वाले को इधर लेके आएंगे, तो इसमें ना दोनों में ना ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे रहा हूं, जानते हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा क्यों मैं कर रहा हूं। 10 ये प्लस में कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा बराबर, ये हर बराबर हो गया, आराम से आप जोड़ देंगे, और इसमें जोड़ेंगे तो जानते हैं कितना होगा 730 यानी 2730 हो जाएगा। अब हम लोग आगे आते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको पक्का याद होगा, तो ये इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। अब आइएगा यहां पे देखिएगा, यहां पे इस सर आगे क्या होगा, ये आपका कितना होगा 3 2 5 और ये 2 यानी 5 और ये 2 25x अब बटे में कितना है 10 बराबर, ये जुड़ जाएगा, भिन्न का जोड़ हो जाएगा, और ये आपका कितना दे रखा है 2730 दे रखा है। तो ये देखिएगा 5 5 25, 5 दूना 10, 5 से पक्का कटेगा, 5 5 25 और 5 5 25, 5 चौके 20 और 30 5 छक्का 30, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें गुणा हो जाएगा, तो 46 दूनी 92 और 5 दूना 10, तो 1092 हो रहा है, 1092। अब पूछा क्या है, x की वैल्यू 10 से 92 है, तो राशि अरुण का हिस्सा ज्ञात करिए। अरुण कौन है, ये है अरुण, ये वाला अरुण है, तो यानी 2100 में से ये घटाना पड़ेगा, तो 2100 में से घटा देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अरुण का देखिए क्या है 2100 अब माइनस में 1092, तो ये 8 होगा, इकाई स्थान पे 8 नहीं है कहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं। और ये कितना होगा 9 में से 0, और यहाँ पर 1 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 0, और ये आपका कितना हो जाएगा 1, 1008 आएगा। 1008 कहीं नहीं है, 1008 कहीं नहीं है, तो 1008 प्रोसेस पूरा सही है, सुनिएगा 1008 कहीं नहीं है, तो ये 8 पे आप टिक लगाएंगे, सुनिएगा किस पर टिक लगाएंगे 8 पे, ये अप्रोक्स में हो जाएगा आंसर, क्या चीज में हो जाएगा अप्रोक्स में, समझ रहे हैं, तो 1000 पे हम टिक लगाएंगे, इसका आंसर 1000 ही होगा। तो बात समझ रहे हैं, भले आपको लेंदी दिख रहा हो, थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूं, घबराए नहीं, तबीयत थोड़ा सही नहीं है, ठंडी की वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, काम हम करेंगे पूरा कंप्लीट, समझ रहे हैं, मैं अपने हिसाब से पूरा बढ़िया करने की कोशिश कर रहा हूं, जितने कम संसाधनों में बेहतर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, 100% आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप देखेंगे तो आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे पास इसके लिए कोई ट्रिक नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल कर दिया, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट, आप हम लोग यहां से चलेंगे, ये 40 के बाद 41 नंबर, 41 नंबर देखिएगा, 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि देगी, बराबर में क्या देगी राशि देगी। सुनिएगा क्या कह रहा है, 500 रुपया एक आदमी दिया है, और कितने 6 चौके 24% के हिसाब से, तो ये कट जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा जानते हैं 24 5 120। तो कह रहा है कि कितनी राशि है, मान लीजिए कि वो x राशि है,
और कितने परसेंट के, तो ये देखिए 5 चौके 20% के हिसाब से 120 रुपए ब्याज वो दे। ये कितनी ऐसी राशि है जो 5% से 4 वर्षों के हिसाब से कितना रुपए ब्याज दे, उतना ही ब्याज दे। तो ये आप काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो x अब बटे में 5 बराबर 120 होगा, तो x बराबर में 12 पचे 60, तो ये कितना हो जाएगा 600 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। 600 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है। आसान सवाल था ये। इसमें ना मूलधन आपको नहीं दिया है, इसमें ना मूलधन दर ब्याज मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय सब कुछ दे रखा है, और कह रहा है कि इस पर जो ब्याज मिल रहा है इस पर भी उतना ही मिल रहा है, तो वो राशि बताओ, तो बता दिया 600 वो राशि है। 12 पचे 60 कर देंगे, और ये तो आइएगा 41 में। आसान जो सवाल रहेगा कम समय देंगे, ठीक है। अब वीडियो आप देखिए, जहां बीच में बढ़िया लग जाए वही आप लाइक कमेंट आप कर दीजिए। कोई खराब भी बात लग रहा है तो वो आप टाइप कर दीजिए कि ये आप में अभी कमी लग रही है, क्योंकि कोई स्वाभाविक बात है, आप ह्यूमन ही है, हम लोग धीरे धीरे ही तो सब आदमी सीखता है। आइएगा, कह रहा है कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3%। पहले 2 वर्ष के लिए, पहले ही 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना है 3% है। अब कह रहा है कि अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना है 8% है, ठीक है। और 5 वर्षों से अधिक के लिए, तो 3 तो 5 वर्ष तो हो गया, 5 वर्ष से अधिक के लिए 10% है। अब यहां पे जितना टाइम होगा ना उसके लिए कितना रेट है 10% है। यदि एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 5200 मतलब 1520 रुपया मिलता है साधारण ब्याज, तो ये देखो 5 वर्ष तो हो गया, तो यहां पर पक्का कितना वर्ष होगा आप मुझे बताओ, क्योंकि 6 वर्ष की ही बात कर रहा है। देखिए 6 वर्ष की ही बात कर रहा है, तो 5 वर्ष हो गया तो 1 वर्ष। तो यहां पर आप देखो तो ये रेट कितना हो जाएगा, यानी ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 6%, यहाँ पे 24%, यहाँ पे कितना 10%। तो आप ये देखो टोटल रेट की दर कितनी हो जाएगी, तो 30 10 40%। तो जो भी आपका मूलधन होगा ना भाई, उसका 40% कितना है, तो 1500 क्या है 52 है। तो ये 0 से 0 काट लो, और आप चाहो तो इससे भी काट लोगे, तो कितनी बार 3, और यहाँ पे कितना आएगा 3 चौके 12 और 3 बचेगा, तो 3 8 24, x बराबर 3 8, और ये 0 इसकी वजह से 0 रहेगा, और यहाँ के एक 0 आके 3800 रुपये, 3800 आपका आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में। मैं थोड़ा बहुत करता हूं, उसके बाद से ऑप्शन पे ध्यान देने लगता हूं, आपको भी ऐसा करना चाहिए, समझ रहे, इससे जल्दी होगा। ये 0 है तो 3800 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। तो 42 देखिए आसान था, ये तरीका आपको बेस्ट लगेगा, ये बेहतरीन तरीका है। और नॉर्मल तरीके से XYZ मान के भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम उसमें ज्यादा लगेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, 43 नंबर पे। कह रहा है कि शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 रुपए का ऋण लिया जितनी ब्याज की दर है। मतलब अगर समय टी है, अगर समय टी है तो रेट भी टी होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। समय अगर 4 वर्ष तो रेट भी 4% होगा, यही वो कह रहा है। यदि ऋणावधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 का भुगतान किया तो ब्याज की दर बताइए। एकदम आसान से आप बता देंगे, आप भी बता देंगे। 3600 रुपया है भाई मेरे, ठीक है। और ये पी हो गया, आर आपके पास कितना है, मान लो कि आर हमारे पास आर ही है, और समय भी कितना है आर है। ये दोनों कह रहा है कि एक ही जैसा, एक ही के बराबर है। अब बटे में 100, अब ब्याज आपको 1296 रुपया दे रखा है। तो 2 0 से 2 0, ठीक है कि नहीं। 2 0 से 0, और 36 का वर्ग है ये 36, तो आर का स्क्वायर बराबर 36। तो आर बराबर कितना 6, और आर जानते हैं कि हमेशा परसेंट में होता है। 6% कहीं दिख गया तो टिक लगा के आगे निकल जाओ, और ये ऑप्शन नंबर 1 है। कोई दम नहीं था, नेक्स्ट पे चला जाए। आइए नेक्स्ट 44 नंबर। कह रहा है कि x रुपया को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना y रुपया को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्षों के लिए निवेश करने पर प्राप्त होता है। तो x और y का रेशियो बताना है। आराम से बता देंगे आप, कैसे, तो यही कर दूं। तो देखिएगा x का p r टी दे रखा है, अब बटे में 100,
तो यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है एक्स और वाई का। तो जो यहाँ पर एक्स पर ब्याज मिलेगा ना, वाई पर भी जो यहाँ पर ब्याज मिल रहा है वो दोनों का कह रहा है कि उतना ही है। तो उतना ही है तो सुनिएगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाइए। दोनों ब्याज कितना है? उतना ही है। तो उतना ही मतलब बराबर। और ये इसमें रेट कितना है? 5.25 गुणे में 16 वर्ष, अब बटे में कितना? 100। तो देखिए 100 से 100 जय हिंद जय भारत हो जाएगा। ठीक है, कुछ कटने लायक है। और ये देखिएगा 10 2 12, इसको काटिएगा 9 से कट जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 10 और 2 12 ना, 3 से कटेगा तो 3 तिली का 9 और 3 से इसको काटेंगे ना तो 3 कहीं 3 और दशमलव, 3 कहीं 3 और दशमलव, और कितना बचेगा? तो आपका 2 और तो 3 6 कटा 3 7 21, 3 7 21 और 3 5 15, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 7 से भी कट जाएगा। तो दशमलव कितनी बार में कटेगा? 7 दूना 14 और 7 5 35। तो देखिए क्या बच गया? x इंटू 3 बराबर में कितना बच गया? देखिए y इंटू 0.25 गुणे में 16। बस इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये करिए x आई बटे में y, यही तो पूछा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 16 5 80, हासिल में लगेगा 8, और 16 दूना 32, अब 32 में कितना जोड़ना होगा? 8, तो 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 40। 1 2 दो अंकों पे दशमलव लगेगा, तो 2 अंकों पे दशमलव लगा दिया तो यहाँ पर, और बटे में 3, इसका मतलब कि 4 बटे में 3, इसका मतलब कि 4 रेशियो 3, 4 रेशियो 3 जहां है वहां पे टिक लगा के और आगे निकल जाओ। बस ये कटाने में ही जो आपको दिक्कत हुआ होगा, नहीं तो बात में तो कोई दम नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये 44 हो गया। 44 के बाद आइएगा 45 नंबर। 45 कह रहा है कि 800 रुपया 4.5% ब्याज दर पर 3 सालों में जितना ब्याज मिलता है, कोई बात नहीं है, 800 रुपया का 9/2 रेट से 3 साल में जो ब्याज मिलता है, ये बात बोला है। तो ये काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और ये 27 और 27 चौका 108 रुपया ब्याज मिलेगा। कह रहा है कि उतना ही ब्याज 8% ब्याज दर पर 150 रुपया कितने सालों में मिलेगा? 150 रुपया पर बोला है, तो मूलधन आपका 150 दे रखा है, और रेट 8 है, और समय कितना बोला है? कितने सालों के लिए? तो लीजिए T सालों में, और यही वाला ब्याज मिलेगा। ये यही उतना ही जितना ही ये वाला प्रश्न है। तो बस कर दो इसको। तो आप इसको देखिएगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। अब 12 9 108, T बराबर 9। 9 कहीं है? 9 है तो टिक लगाओ, आगे निकल जाओ। बस कटाने में आपको जितना टाइम लग जाए। तो आइएगा 45 के बाद 46 पे चलते हैं। इधर आसान सवाल दिख गया, उधर ही बढ़िया बढ़िया सवाल था, लेकिन कोई बात नहीं है, करेंगे कंप्लीट। विपिन ने 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए गए एक ऋण लिया, मतलब एक ऋण लिया। ठीक है, यदि उसने ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1230 रुपया का भुगतान किया, तब मूलधन कितना था? तो मान लो कि मूलधन भाई x था, ऐसी x पर तो ब्याज भी देना पड़ेगा 5% की दर से 6 वर्ष का, अब बटे में 100, और टोटल 1230 रुपया जमा किया। कुल भुगतान कितना किया? 1230, यानी मूलधन और ब्याज दोनों। तो ये देखिएगा 5 20 100, ये 3 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, 10 और 3 13, 100 बटे में कितना भाई मेरे? 10, अब बराबर में कितना है? 23। ये 13 से कटेगा ना, 13 का तो टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब कहीं गलती हुआ है क्या? 10 और 3 13, ठीक तो है? 10 और 3 13, कहीं पढ़ने में गलती हुआ है तो एक बार चेक कर लेते हैं। 13 के टेबल में तो कहीं नहीं आता है। 13 दूनी 24, 13 13 और 13 17 से 117 होगा, तो 117 और 17 के बाद से कितना बचेगा इसमें? 6, तो 60 तो नहीं आएगा, इसका मतलब कहीं गलती हुआ है, कहीं ब्याज तो नहीं है ना। कुल मिलाकर 1230 रुपया भुगतान करता है। तो आइएगा 1230 देखते हैं। तो ऐसे x का कितना परसेंट है जी? 5% की दर से 6, और ये अब बराबर में 1230 रुपया। तो ये देखिएगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 6 5 30 हो जाएगा, 30 से कटेगा तो 3x बटे में 10 अब बराबर में ये आपका इतना होगा। तो 3 3 कट जाएगा, इससे कटाइए,
3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 एक 3, ये x बराबर 41 और डबल जीरो। यस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ते समय, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये गलत है। ये कुल मिलाकर ब्याज, कुल ब्याज की बात कर रहा है, कुल धन की बात नहीं कर रहा है, कुल ब्याज। तो 41 रुपया आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में, समझ रहे हैं। तो इसमें ना मैं यहाँ पढ़ते समय थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझते हैं बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, समझ रहे हैं। तो ऐसे होते रहता है, क्या करिएगा। 46 के बाद हम लोग आते हैं 47 नंबर पे। तो देखिएगा, ये तो आसान दिख रहा है। कह रहा है कि 65 रुपए का 13% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज, तो कितना होगा, 65 है ना, तो 2 जीरो कट जाएगा, 13 चौके 52, 52 में आपको गुणा करना पड़ेगा 65 से, यही ना। तो 52 में 65 से गुणा करेंगे तो ये देखिएगा ऐसे, ये आपका 6500 पी आर और ये रहा टी अब बटे में 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये देखिएगा 130, 65 दूना 130, तो 200 कितना हो जाएगा 60 अगुड़े 13, तो ये देखिएगा 26 का टेबल पढ़ दीजिए, 26 0, 26 78, 8 कहाँ कहाँ है, 2 में 8 है, 26 78 के 8, हाथ में लगेगा 7, 26 26 में 7 जोड़ेंगे तो 33 होगा। तो 33 कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी तेजी से आप पढ़ रहे हैं। आप चाहेंगे ना तो इसमें वो डिजिटल सम लगा देंगे, अंकों का योग वाला खेल चाहेंगे तो लगा सकते थे। कैसे, तो देखिएगा ऐसे, ये आप शायद नहीं जानते हैं, जानते भी होंगे, इसमें ये नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कम जानने वाले व्यक्ति हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात की बात कह रहा हूं, मुझसे मैं नहीं बताया हूं आपको। ये जैसे देखिएगा, ये कितना होगा 11, 11 का मतलब 2, ये कितना 4 और ये कितना 4, तो 4 चौके 16, 16 दूना 32, 32 मतलब कितना 5, तो ये देखिएगा 8 और 3 11, 11 दू 13, 13 13 11 और 3 14, और 14 का मतलब ही कितना होगा, अंकों का योग 5, यही आपका आंसर है। और किसी में 5 है ना, 5 5 10 ना, ये आपका कितना होगा 8 3 11 ना, और ये कितना होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कम हो जाएगा, 10 3 13 तो 4 ही हो जाएगा। तो आप ये आप डिजिटल सम आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि आप इतने दिन से जितने डिजिटल सम अंकों का योग होता है इसमें, अगर रिक्वायरमेंट आएगी, आपका प्यार दुलार दिखेगा तो मैं भी आपको बता दूंगा। अंकों का योग, क्या इसको बोलते हैं, अंकों का योग, अंकों का योग। तो अभी उस कंडीशन में नहीं हूं कि जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, क्योंकि कंसेप्ट बताऊंगा अभी, ये सब आपको जो जरूरी है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, तो वो उसमें अभी उतने हमारे पास बच्चे नहीं है, व्यूअर्स हमारे नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो वो सब बताऊंगा तो और व्यूअर्स नहीं रहेंगे, कहे कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसे आदमी को भी ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आ सकती है क्या। तो आइएगा, छोड़िए वो सब, मोह माया है सब। नेक्स्ट कह रहा है कि कोई रकम साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में ये गुन्ना गुन्नी वाला कराया था, 6 वर्ष में, मान लीजिए कोई मूलधन, मान लीजिए कि मूलधन कितना है 1, और 6 वर्ष में, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कह रहा है कि कितना 3 गुना, तो ये इतना हो गया 6 वर्ष में, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना ये हो जाएगा। तो इसमें ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज कितना होगा, ब्याज यहां पर ब्याज मिलेगा 2, यानी जब जब आपको 2 ब्याज मिल रहा है, ऐसे गलती हो गया, ये ब्याज जब जब आपको ब्याज मिल रहा है 2, तब टाइम कितना लग रहा है 6 वर्ष। तो यहां पर ब्याज कितना मिलेगा भाई मेरे, यहां पर ब्याज 7 मिलेगा। इससे घटा के देख लेते हैं ब्याज, क्योंकि आप जानते हैं ए बराबर पी प्लस एस आई, तो यही तो ब्याज है, इसको देखना है तो ए माइनस पी करना होगा आपको, बराबर एस आई। तो ये आपका, तो कह रहा है कि जब एक ब्याज मिलेगा तो टाइम कितना लगेगा, तो 6/2 वर्ष, 6/2 वर्ष। तो जब 7 ब्याज मिलेगा, 7 ही तो ब्याज मिल रहा है, तो 7 ब्याज, ये सब ओरल होता है, 6/2 अगुड़े में 7, तो ये कटेगा 3, 7 तरीके 21 वर्ष, 21 वर्ष जहां है वहां टिक लगा के आगे निकल जाओ, 21 वर्ष। ये अगर चाहिए तो आप जानते हैं फार्मूला n1 - 1 अपान में t1 = n2 - 1 अपान में t2, ये आपके पास फार्मूला है। अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं डायरेक्ट फार्मूला, तो ये आप लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट 49 आइएगा, कह रहा है कि सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा किए, ठीक किया है, और साधारण ब्याज की दर से 4% प्रति वर्ष है, ठीक है, साधारण ब्याज। और कह रहा है कि 2.5 वर्ष के बाद मिश्र धन मिलेगा, तो 5,000 तो मिलबे करेगा भाई, अब प्लस में 5,000 पर जो ब्याज होगा, 5,000 पर क्या होगा, जो ब्याज होगा, 5,000 पर 4 रेट से
4 2 दूनी के 4 1 5 5/2 के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 ही 0 कटा है, ये काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 10 यानी 500, तो 500 इसमें और ऐड हो जाएगा, बस 500 और ऐड हो जाएगा तो 5500 हो जाएगा। यही आपका आंसर है 5500। 5500 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पे चला जाए। नेक्स्ट 49 1 50। तो ये देखिएगा साधारण ब्याज की किस दर से रेट पूछा है 925 रुपया का, 925 रुपया का, 925 रुपया का 5 वर्ष में मिश्र धन, तो 925 यहां भी रखना पड़ेगा। किस क्या चीज से, किस दर से, तो आर से, अब बटे में 100, अब बराबर में कितना दे रखा है 1110 ऐसे दे रखा है। बस इसी को हल कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे? तो ये देखिएगा ये कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। ये 5 से कटाओगे तो 4 बार में, 5 से कटाओगे तो 5 कहीं 5, और ये कितना होगा 5 कहीं 5, और 5 8 है 40, 40 हो गया, और 2 5 5 25, ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको उधर ले जाए, घटा ही देते हैं। 185 आर, अब बटे में 4, अब बराबर में ये जब उस तरफ जाएगा तो कितना होगा, घटा लीजिए 925, तो यहाँ पर कितना होगा 5, और यहाँ पे 8, और यहाँ पर 185 होगा। 185 से 185 कट गया, आर बराबर 4%, 4% है भाई कहीं, 4% आपका देखिए ये ऑप्शन नंबर ये। बात समझ रहे हैं? एकदम आसान है, कैलकुलेशन है। ये मिश्रधन की बात कर रहा है कि ये मिश्रधन है, तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन। तो इसमें जो है टोटल आपका 85 सवाल था। देखिए इसके बाद से जय हिंद जय भारत है। तो 3 शॉर्ट छोटे छोटे वीडियो हुए हैं, कोई बड़ा भी वीडियो हो गया होगा तो आप बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा प्यार दुलार अपना दीजिए, समझ रहे हैं ना। और आपको जरूर कहीं ना कहीं बेनिफिट्स आपको ये चैनल आपको दिलाएगा। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।